इस अद्भुत, खूबसूरत, हसीन, प्यार से भरे, आनंदमय, परम अवर्णनीय, परम अनोखे, परम अद्वितीय संसार में आत्मज्ञानी जीवन की सबसे सर्वोत्तम उपलब्धि है। धन संपत्ति से अमरत्व की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। अमरत्व के केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। आत्मा की पहचान और साक्षात्कार ही समस्त साधनों का सार है। यह जानना है कि मैं कौन हूँ और मेरा जीवन किस उद्देश्य के लिए है, मुझे कहाँ जाना है। एक बार पिता ने अपने पुत्र को समझाने के लिए कहा, तू यह शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है जो इस शरीर का उपयोग करता है। यह एक गहरी साधना, अनुभव और आंतरिक जिज्ञासा से प्राप्त होता है। जिस दिन यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उस दिन जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आत्मा का बोध होने का अर्थ है कि अपने भीतर के स्रोत को पहचानना, अपने स्वभाव को जानना और उस गहन शांति में टिक जाना जो किसी भी परिस्थिति से डगमगाती नहीं। आत्मज्ञान से व्यक्ति के सोचने का ढंग, निर्णय की प्रक्रिया और संबंधों का स्वरूप ही बदल जाता है। हम क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे लिए संसार केवल साधना बन जाते हैं, साध्य नहीं। ऋषियों का कहना है, जो आत्मा को जान लेता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वह अपने अंदर की परम शक्तियों को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि जीवन केवल शरीर की सीमाओं में नहीं बंधा है। इसलिए आत्मज्ञान न तो कोई रहस्य है, न ही कोई जटिल विषय। यह तो स्वयं के प्रति सजग और ईमानदार बनने का साहसिक प्रयास है। हम जैसे ही अपने आत्मा में स्थिर होते हैं तो हमें परम शांति, परमानंद की असीम अनुभूति निरंतर होने लगती है। हमारे अंतर से अज्ञान, आसक्ति समाप्त हो जाता है। हम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। यही मोक्ष, मुक्ति, केवल आत्म साक्षात्कार है। यही जीवन की ब्राह्मणी स्थिति है। इस दिव्य स्थिति को पा लेने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। आत्मज्ञानी को परमा विष्णु महेश का पद भी तिनके के समान भासता है। हृदय में कभी न मिटने वाला आनंद सदा सदैव बना रहता है। मैं खुश नसीब हूँ, आप मेरे अंग संग हैं। मैं आपके प्रेम में समाई रहूं। आपको नमन, हरिओम।